रामू किसान और उसके दुखी जीवन की कहानी। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था जो अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से हर समय बहुत दुखी रहता था और अपने दुखों को लोगों को बताते रहता था। रामू का हर दिन का यही कहानी थी, अपने दुख को लोगों को बताते फिरता था। एक दिन किसी व्यक्ति को अपना दुख सुना रहा था तो उस व्यक्ति ने उसे सलाह दिया कि तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, तुम्हारी समस्या का हल निकल जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद रामू अगले दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। उसके पास जा कर के उसने अपना परिचय दिया और बताया, मैं एक गरीब किसान हूँ, खेती बाड़ी करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता। मैं यहाँ अपनी परेशानियों को लेकर के आया हूँ। इसके बाद अपनी परेशानियों को बताना शुरू कर दिया। मैं फसल लगाता हूँ तो कई बार फसल अच्छी होती है तो कभी होता ही नहीं, इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इसके बाद उसने अपने पत्नी के बारे में कहा, मेरी पत्नी मुझे प्रेम तो बहुत करती है लेकिन कभी कभी मुझे इतना परेशान करती है, मैं उसे तंग आ जाता हूँ और सोचता हूँ शायद यह मेरे जीवन में आई ही नहीं होती। एक मेरा बच्चा भी है जो कभी कभी मेरा जीना हराम कर देता है। मैं इन सब का तंग आ चुका हूँ, मेरा समस्या का कोई हल निकालिए। अपने मन की सारी बातें बता डाला जो उसे तकलीफ देती थी। उसके बाद उसके पास कुछ कहने को नहीं बचा था और उसका मन हल्का हो गया। रामू की सभी बातें को चुपचाप गौतम बुद्ध सुनते रहे और एक शब्द भी नहीं बोले। अपने समस्याओं को हल के इंतजार में रामू उम्मीद लगा करके बैठा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब गौतम बुद्ध ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो रामू बेसब्र होकर के उन पर चिल्लाया और कहा, क्या आपके पास मेरे समस्या का कोई हल नहीं है? तभी गौतम बुद्ध ने बोले, मैं तुम्हारे कोई मदद नहीं कर सकता। किसान को गौतम बुद्ध से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि उसके पास मेरे दुखों का हल नहीं होगा। वह हैरान होते हुए पूछा, क्या आप मेरे दुखों का हल नहीं कर सकेंगे? आप तो सभी का दुखों का समाधान करते हैं। महात्मा बुद्ध ने तब कहा, तुम्हारे जीवन में कोई दुख ही नहीं है। जो तुम्हें दुख लग रहा है उतना तो सभी के जीवन में होता है और सभी को अपनी समस्या बड़ी लगती है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा दुख नहीं है जो दूसरों का जीवन में ना हो। सभी के जीवन में दुख सुख आते रहते हैं क्योंकि जीवन सुख दुख का संगम है। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, जीवन में सुख दुख आना तय है। कई बार हमें अपने बेगाने तो कई बार बेगाने अपने लगते हैं। हर किसी के जीवन में एक समस्या आती है तो दूसरा आती है। आज अगर तुम एक समस्या का हल करते हो तो कल तुम्हारे पास दूसरे समस्या होंगे। यही जीवन का सत्य है। बुद्ध की सभी बातें सुनने के बाद किसान को उन पर बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, हमने तो सुना है आप सबका समस्या का समाधान करते हैं, आप मेरी समस्या को हल करने की बजाय फालतू बातें को सुना रहे हो। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर के आया था लेकिन मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। सब आपके बारे में झूठ कहते हैं कि आप सबकी समस्या का समाधान निकालते हैं। इन सभी बातों को कहकर दुखी किसान वहां से जाने लगा। कुछ दूर ही गया था तब पीछे से आवाज आई, रुको। गौतम बुद्ध ने आवाज लगाई, रुको, मैं तुम्हारी इन सभी समस्या का अलावा एक समस्या का हल कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुन करके रामू हैरान हुआ और कहा, मेरे पास इसके बावजूद कोई अन्य समस्या नहीं है और है तो मुझे पता नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे जीवन में यही समस्या है कि तुम चाहते हो कि कोई समस्या ही तुम्हारे जीवन में ना हो, किसी तरह की समस्या ना हो। यही सोचना सबसे बड़ा समस्या का कारण है। आप यह सोचना ही छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है और तुम
दुखी इंसान हो। अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए क्योंकि वे भी किसी ना किसी चीज से दुखी हो सकते हैं। जीवन में दुख और सुख स्वाभाविक है, जिन्हें कोई नहीं बदल सकता है। तुम्हें बस दोनों ही परिस्थिति में खुद को काबू में रखना सीखना चाहिए। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि तुम्हें कोई समस्या है तभी तुम्हारे जीवन में दुखों का अंत होगा। इन सभी बातों को सुनने के बाद किसान की आंखें खुल चुकी थी। वह महात्मा बुद्ध के कदमों में गिर गया और माफी मांगा और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सुख दुख का आना स्वाभाविक है और हर किसी को अपने समस्या का सामान्य खुद करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रामू किसान और उसके दुखी जीवन की कहानी पसंद आई होगी।